हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है डेवऑप्स। ये डेवऑप्स क्या है और आजकल इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड क्यों है, और इसके ऊपर जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आजकल निकल रही हैं, हाई पेइंग जॉब्स। तो ऐसा क्यों है, आखिर डेवऑप्स है क्या, एंड आपको एज अ वेब डेवलपर क्या डेवऑप्स सीखना चाहिए। तो इसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि डेवऑप्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेवऑप्स, डेवऑप्स क्या है। तो उसको ना एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, व्हेन यू यूज़ एप्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन और इवन बैंकिंग एप्स लाइक जैसे एसबीआई बैंक है या फिर जो भी बैंक आप यूज़ करते हो, जो उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यू फीचर्स कीप रोलिंग आउट स्मूथली विदाउट डाउन टाइम। दैट्स द इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है। दैट्स डेवऑप्स एट वर्क। तो तुमने ना देखा होगा कि जैसे कि हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, तो आप में से काफ़ी लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते होंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे वेब सीरीज़ देखते होंगे। आल्सो यार, तुम्हारी फेवरेट वेब सीरीज़ कौन सी है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखो, तुम जब भी कोई भी वेब सीरीज़ देखते हो डेली बेसिस पे, तो तुम देखते हो कि कभी कभी ना उसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स एंड चेंजेस आते रहते हैं। कभी कोई न्यू फीचर ऐड होता है, राइट, टाइम टू टाइम। तो जब भी वो न्यू फीचर ऐड होता है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा नेटफ्लिक्स का ऐप है वो डाउन हो जाए, वो ओपन ही ना हो, राइट। वो ऐप लाइव रहता है और उसी फेज में न्यू फीचर्स काफ़ी स्मूथली ऐड हो जाते हैं। तुमको पता भी नहीं चलता है कि न्यू फीचर्स कब कब में ऐड हो गए, राइट। तो ये जो है ना प्रोसेस, ये इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई और इतनी स्मूथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डेवऑप्स। अब भैया लेकिन ये कैसे होता है, अब वो समझते हैं, ठीक है। सो डिफाइन डेवऑप्स इन सिंपल टर्म्स। डेवऑप्स मतलब अ कल्चर प्लस सेट ऑफ प्रैक्टिसेस प्लस टूल्स दैट ब्रिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस teams together to build, test and release software faster, more reliably and कंटिन्यूसली, ठीक है। तो देखो, ये जो भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती है ना, इनमें न्यू फीचर्स ऐड करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें पहले जो फीचर्स है उसको बिल्ड किया जाता है, फिर उसको अच्छे से टेस्टिंग वगैरह उसकी होती है, उसमें बग्स निकलते हैं काफ़ी सारे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी लंबी होती है वो प्रोसेस, ठीक है। बट डेवऑप्स की हेल्प से ना ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। वो कैसे, देखो इसमें ना काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। उन टूल्स का यूज़ करके ना हम ये जो है पूरी प्रोसेस इसको काफ़ी ज़्यादा इजी बना देते हैं, राइट। सो जो हमारी टेस्टिंग वाली टीम है, जो हमारी ऑपरेशंस वाली टीम है और जो हमारी डेवलपमेंट टीम है जो कि ये फीचर को बिल्ड कर रहे हैं, उनको मिला के बनता है डेव और ओप्स, डेवऑप्स, राइट। सो ये होता है हमारा डेवऑप्स। सो नाउ यू गेट इट कि एक डेवऑप्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो गोल इज कि शॉर्टन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इम्प्रूव डिप्लॉयमेंट कैन सी, एंश्योर फास्टर मोर रिलायबल रिलीजेस। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इमेजिन कोडिंग अ न्यू फीचर इन योर ऐप विदाउट डेवऑप्स, इट कुड टेक वीक्स और मंथ्स टू गेट डिप्लॉयड। With DevOps, the process is automated, tested and deployed in आवर्स और इवन मिनट्स। समझ रहे हो। तो जिस काम को करने में हफ्ते और महीने लगते थे ना, अब उस काम को करने में सिर्फ कुछ घंटे या कुछ मिनट्स लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवऑप्स। सो दैट्स द रियल पावर ऑफ डेवऑप्स एंड दैट्स वाई अभी डेवऑप्स इतनी ज़्यादा डिमांड में भी है, राइट। तो चलो अब समझते हैं वाई डेवऑप्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपर्स, बिकॉज हम डेवलपमेंट की ही बात करते हैं हमेशा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है फास्टर डिलीवरी ऑफ फीचर्स, दैट मीन्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस, राइट। जितने जल्दी जल्दी न्यू न्यू फीचर्स, अच्छे अच्छे फीचर्स आएंगे, उतना ही जो अपना यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, राइट। सेकंड पॉइंट इज इम्प्रूव्ड कोलेबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस टीम्स। कंपनी में ना जो भी टीम्स होती हैं, जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं तो उसकी ना काफ़ी सारी टीम्स होती हैं। तो उनमें एक तो होती है हमारी डेवलपमेंट टीम और एक होती है ऑपरेशंस टीम, जो कि जब हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होता है ना उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है, बग्स फाइंड आउट करने हैं, ये जो भी सारी चीज़ें करनी है ना वो सब कुछ हमारी ऑपरेशंस टीम करती है,
ठीक है। तो उनके बीच में ना कोलेबोरेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है बिकॉज ऑफ डेवऑप्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ बग्स, दैट मीन्स फ्यूअर प्रोडक्शन फेलियर्स, राइट। हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, हम तो लाइक काफ़ी बेसिक वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं, राइट। बट जब हम उसे लाइव लेके जाते हैं तो वहाँ पे कितने सारे बग्स आते हैं, राइट। तो सोचो ये जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, इनमें कितने ज़्यादा बग्स आते होंगे, राइट। तो उसको भी ये काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हायर ऑटोमेशन रिड्यूसेस रिपीटेटिव एंड मैनुअल वर्क। एज आई सेड कि इसमें काफ़ी सारे ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो अपनी वो होती है ना प्रोसेस, वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है, तो अपने को इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असेंशियल स्किल फॉर सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कि ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ना डेवऑप्स, इसके अंदर जो भी अपने टूल्स वगैरह आते हैं वो सब कुछ हमारे सिस्टम डिज़ाइन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो डेट्स वाई आप अगर सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी डेवऑप्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स की बात करें, फास्टर डिलीवरी ऑफ फीचर्स, अर्ली बग डिटेक्शन, रिलायबल डिप्लॉयमेंट्स, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, दी डेवऑप्स लाइफ साइकिल, है ना। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है कि इसमें कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो द डेवऑप्स लाइफ साइकिल इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज एन इन्फिनिटी लूप। तो अब ये लूप कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लान। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, यूज टूल्स लाइक जीरा एंड टेरेलो। तो ये जो हमारा सबसे पहला फेज है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना, उनको हम करते हैं डिफाइन की अपने को ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ हमको चाहिए, ये हमको बिल्ड करना है, ठीक है। सेकंड फेज क्या है, सेकंड फेज है कोड, राइट एप्लीकेशन कोड यूजिंग गिट फॉर वर्जन कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो सेकंड फेज है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कोड। तो इसमें जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती है ना, वो हमारी इसमें जो अपनी एप्लीकेशन है उसे बिल्ड करती है, ठीक है। और इसमें हम गिट का यूज़ करते हैं सो डैट कि हम उसके जो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है ना, उनका हमें कंट्रोल मिल पाए, ठीक है। थर्ड फेज इज बिल्ड। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं कंपाइल एंड पैकेज कोड। तो इसमें जो जो भी अपने को पैकेज वगैरह बिल्ड करने होते हैं, जो भी कंपाइल करने होते हैं, वो सारा का सारा इसमें हम फाइनल करते हैं, मतलब अपने जो भी वो होती है एप्लीकेशन उसे फाइनल बिल्ड करते हैं, ठीक है। फोर्थ फेज क्या होता है, टेस्ट। इसमें हम करते हैं टेस्टिंग, ठीक है। और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स करते हैं यूज, जैसे कि JUnit और सेलेनियम, ठीक है। फिफ्थ फेज इज रिलीज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्रिपेयर फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें हम डिप्लॉयमेंट के लिए अपनी जो ऐप है उसे करते हैं रेडी, ठीक है। सिक्स फेज क्या होती है, डिप्लॉय। डिप्लॉयड सर्वर्स के अलाउड यूजिंग CI/CD पाइपलाइंस, ठीक है। तो ये जो हमारा सिक्स वाला फेज है डिप्लॉय, इसमें हम जो भी अपनी एप्लीकेशन है ना उसे हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। सेवन्थ फेज है ऑपरेट, रन एंड मॉनिटर द एप्लीकेशन। तो इसमें जब जो हमारे हमारे जो भी फीचर्स वगैरह होते हैं ना, उनको जब हम लाइव कर देते हैं आफ्टर डिप्लॉय, हम उनको देख के मॉनिटर करती है टीम कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई वो तो नहीं है इशू, वो सारी चीज़ें लाइन बाई लाइन मॉनिटर होती हैं, ठीक है। एट्थ फेज होता है मॉनिटर, ट्रैक परफॉर्मेंस, एरर्स एंड यूजर एक्टिविटी। तो ये जो हमारा एट्थ वाला फेज है ना, इसमें हम अच्छे से मॉनिटर करते हैं कि कितने यूजर्स ऐसे कर रहे हैं यूज़, क्या डेटा आ रहा है, अच्छा आउटकम है कि नहीं, क्या क्या बक्स आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस फेज में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 8 फेज की एक लाइफ साइकिल होती है इन डेवऑप्स, ठीक है। तो मैं ना इसे अब आपको इस इमेज से अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फेज होता है प्लान, ठीक है। यहाँ से होती है स्टार्टिंग, इसके बाद होता है कोड, इसके बाद होता है बिल्ड, इसके बाद होता है टेस्ट, इसके बाद होता है रिलीज, इसके बाद होता है डिप्लॉय, इसके बाद होता है ऑपरेट, इसके बाद होता है मॉनिटर, ठीक है। एंड इसके बाद ना फिर से हमारा जो पहला वाला फेज है प्लान, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो डेट्स वाई वी कॉल्ड दिस एन इन्फिनिटी लूप, ठीक है। सो कुछ ऐसे काम करता है हमारा डेवऑप्स एट द बैक एंड। ये हमारी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, ये होती है फॉलो, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ डेट जो हमारी प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर डेव ऑप्स टूल्स एवरी डेवलपर शुड नो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम
ऐसे कुछ टूल्स की बात करने वाले हैं कि आप अगर डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो ये टूल्स आपको अच्छे से सीखने ही पड़ेंगे, बिकॉज ये ही हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वर्जन कंट्रोल। इसके अंदर हम क्या करते हैं यूज़, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, ये आपको पता ही होगा। वर्जन कंट्रोल के लिए हम मोस्टली गिट एंड गिटहब का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड है सी आई सी डी पाइपलाइंस। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं यूज़ जेनकिंस, गिटहब एक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम CI/CD के अंदर करते हैं यूज़। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेनराइजेशन के अंदर होते हैं डॉकर, पोडमैन, तो इसको हम कंटेनराइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रेशन, इसके अंदर होता है कुबरनेट्स। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें होता है हमारा एनसीबिले, शेफ एंड पपेट। ठीक है, इसके बाद होता है मॉनिटरिंग के लिए हम करते हैं यूज़ प्रोमथेसिस, केराफन, टैग वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, जिसके लिए हम करते हैं यूज़ AWS, अज्योर, गूगल क्लाउड। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारी जो लाइफ साइकिल्स होती है ना, उन पे बेस्ड हम जो डिफरेंट टूल्स करते हैं यूज़, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। अब ये सारे के सारे आपको सीखने की नीड नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, मोस्टली उन्हीं को हम करते हैं यूज़। ठीक है, तो वो आपको सीखना है, वो कौन कौन से हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की, नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यूजेज ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग टू हैंडल मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स डेली, राइट। अमेजोन की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ डिप्लॉयमेंट्स पर डे अक्रॉस डिफरेंट टीम्स। ठीक है, तो वो काफ़ी एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है, तो उसमें भी डेली बेसिस पे कितने ही न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, पर हमको पता भी नहीं चलता है, राइट। इसी टाइप से हम अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो वो भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करते हैं यूज़ आजकल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डेवलपर्स शुड फोकस ऑन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम मेन बात करने वाले हैं कि आपको अगर डेवऑप्स स्टार्ट करना है एज अ वेब डेव, आपको अगर डेवऑप्स सीखना है तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको सीखना है गिट और गिटहब, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के डाला हुआ है, कंप्लीट गाइड, कंप्लीट कोर्स है बेसिकली, तो वहाँ से आप ये अच्छे से सीख जाओगे। सेकंड है अंडरस्टैंड CI/CD बेसिक्स, तो CI/CD इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, तो ये भी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है डॉकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी आपको कोई एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको सीखना पड़ेगा। और वैसे अगर मैं बताऊं तो आजकल AWS काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एंड आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे फ्री में भी मिलता है। ठीक है, तो वो सीखना वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है पिका मॉनिटरिंग टूल, तो ये दो के नेम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो, दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। एक और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुबरनेटीज़, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा होता है यूज़। ठीक है, तो ये भी सीखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है। अब लास्ट में अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो डेवऑप्स इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, ऑटोमेशन एंड फास्टर डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स नॉट जस्ट टूल्स, इट्स माइंडसेट एंड कल्चर। डेवलपर्स हु अंडरस्टैंड DevOps आर हाईली वैल्यूएबल इन टुडेज जॉब मार्केट। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि DevOps की कितनी ज़्यादा आजकल डिमांड है। तो आप अगर एक ऐसे वेब डेवलपर हो जिसको डेवलपमेंट के साथ साथ DevOps भी आता है, तो भाई यू आर दी बेस्ट। ठीक है, स्टार्ट स्मॉल, गेट CI/CD, डॉकर, कुबरनेटीज, क्लाउड, ये मेन चीज़ें जो आपको सीखनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट DevOps, बस आपको इतना ही सीखना है एंड आप DevOps के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान जाओगे। ठीक है, सो या आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि DevOps क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं यूज़, इतना ज़्यादा ये इसकी डिमांड क्यों है, राइट। स्टिल यू हैव डाउट्स तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बाकी ये जो डॉक्स की लिंक है ये मैं वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, अगर आपको बाद में पढ़ना हो इसमें से तो ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।